अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बूझो तो जीतो ईद स्पेशल में मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार मेरी तरफ से और लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप सबको ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के दिन को स्पेशल बनाने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल शो। और स्पेशल शो होगा कैसे, हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ, और हम उनके घर पे मौजूद हैं। बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, थिएटर की दुनिया का बड़ा नाम है, बहुत सारे प्लेज इन्होंने किए हैं। और आपको पता है कि थिएटर ये ऐसा करते हैं कि हम फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। इनकी जुगतें, इनका मज़ाक करने का जो तरीका है वो बड़ा डिफरेंट है और बिला झिझक आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट अमानत चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी बड़ी मेहरबानी। वालेकुम सलाम महानूर साहब। महानूर साहब आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ। आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसा गुजरा है आज का ईद का दिन? पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद मुबारक। ऐसे ही ये है इतना बड़ा त्यौहार है, तो आप ईद कैसे मनाते हैं? फैमिली के साथ या बाहर दोस्तों के साथ? कैसे क्या मसरूफियात होती है? अच्छा, वो दोस्तों वाली तो एज गई, अब चली गई। हाँ, दोस्तों वाली। दोस्त तो सारी जिंदगी नहीं रहते हैं। नहीं, वो तो होते हैं लेकिन वो फिर काम में मसरूफ इतना हो गया कि अच्छा। ईद से हमारा काम जो है वो बड़ा यानी सख्त हो जाता है। दो शो हो जाते हैं ईद पे 2 शो करने होते हैं ना। ईद टरू मरू, बल्कि हम तो पीर की ईद अगर तो संडे तक जाएंगे। अच्छा, 2 शो करते हैं। तो चांद रात कैसे मनाते हैं? मैंने तो सुना है कि थिएटर ईद का दिन जब होता है यानी चांद रात होती है तो उस रात को भी बड़े कोई स्पेशल थिएटर शोज लगते हैं। नहीं, चांद रात को नहीं होते। अच्छा, ईद से शुरू होते हैं। अच्छा, ईद से ही शुरू होते हैं। ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन। चांद रात को कुछ स्पेशल नहीं होता? नहीं, चांद रात को कोई नहीं स्पेशल। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि फिर मसरूफियत टीवी पे होता है। टीवी पे होता है चांद रात। अच्छा, तो कैसा आपको कैसा लगता है एक्सपीरियंस टीवी का और थिएटर का? ज्यादा एंजॉय किसको करते हैं आप? दोनों बड़े अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। ज्यादा आपने काम वैसे किस पे किया है? टेलीविजन पे किया है या फिर थिएटर पे किया है? थिएटर पे। तो आपकी एक चीज़ जो बहुत मशहूर है, जो मुझे भी, मेरे भी सुनने में आई कि आप जब जुगत लगाते हैं बड़ी साफ सुथरी जुगत होती है। तो आजकल तो बड़े लोग डबल मीनिंग मजाक करते हैं, जुगत लगाते हैं। जब तक कि उसमें वल्गैरिटी नहीं आती है तब तक लोग समझते हैं इसमें हंसी नहीं आएगी। जब तक लोग हौ नहीं करेंगे तब तक जो है वो मज़ा नहीं आएगा। तो आप कैसे कर लेते हैं? क्योंकि बड़ा हाजिर दिमागी वाला काम है। मैं वो फिर गुजारा ही करता हूँ। गुजारा ही करते हैं। तो ये हमारी सारी कौम का ही हाल है। ईद का दिन है आज, बड़ा खुशियों का दिन है जी। बच्चों के लिए बड़ी ईद जी, बच्चों की ज्यादा होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो यही पैगाम यही है कि मतलब हम वो लोग नहीं है, हमारा वो मुल्क नहीं है कि हम ओवर हों जी। ये अच्छा बात समझाने की जरूरत तो है। कुछ हमारा भी इसमें बड़ा कसूर है थिएटर वालों का। वैसे तो जिस तरह ये पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, इसमें होता है फिल्मों में भी, ठीक है जी। हमारा जो है, हमारे मुल्क में ये ओवर जो चीज़ थी उसकी बेशुमार मसाले हैं। जिस तरह तो आप जब ये करते हैं काम, जाहिर है कुछ आपका एक अपना तरीका है काम करने का कि आप ऐसे शो करते हैं कि वो फैमिली बैठ के देख सकते हैं। तो वो तो एक मेन बात है ना कि ये एक यानी मेन चीज़ है कि वो मैं सारी कॉमेडी ऐसी करता हूँ कि जो किसी को बुरी ना लगे। तो थिएटर में किस तरह से आप जो है वो काम करते हैं? क्योंकि बाकी जो लोग होते हैं उनका अपना काम करने का तरीका होता है, आपका अपना तरीका होगा। अगर आगे से कोई इस तरह की बात कर दे, डबल मीनिंग बात कर दे, कोई वल्गर, तो फिर मैं जवाब नहीं देता, फिर मेरी हंसी निकल जाती है, हंस देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, आप हंस देते हैं? या इधर चले जाता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ, ये मेरे एक्शन है खास है नहीं, ऐसे ऐसे कर देता हूँ, उधर चले, यानी जवाब नहीं देता। उस बात का जवाब दूंगा तो फिर मैं भी वैसे ही मतलब हो जाऊंगा। ठीक है। तो ये मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, ये एक माहौल हो गया है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि हमारे जिस तरह हमारे क्रिकेटर टैटू नहीं बनाते, लोग दुनिया बनाती हैं, हम मुसलमान नहीं बनाते। तो इसी तरह हमारी पहचान ये थी कि मेहमान की बहुत इज्जत करते हैं हम, मेहमान की हम सुन भी लेते हैं। तो ये पीछे साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वो खेलते हुए एक वाक़या हुआ कि हमारे प्लेयरों ने वो उनके कप्तान के साथ थोड़ा ओवर हुए हैं, इनको फ़ाइन हुआ है, 3 लोगों को फ़ाइन हुआ है। अच्छा। तो वो मुझे यानी मैंने आप जो अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा, अच्छा, कि क्रिकेटर ओवर हुए हैं,
अपने मुल्क में, अच्छा, जहाँ के हम लोगों की मेहमान की बहुत इज्जत करते हैं। ऐसे हम पाकिस्तानी जो है वो है ही मेहमान नवाज। देखे ना, हम हारते भी बड़ी बहादुरी से हैं, कोई बात नहीं, आजकल आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही है। तो ये अब तो आदत हो गई है जी, हम लोगों ये को। मिसाल समझ रहे हैं ना आप कि उन लोगों को फाइन हुआ है कि उन्होंने बदतमीजी की है या ओवर हुए हैं उनके कप्तान से सऊदी का, तो फाइन हुआ। तो मुझे बड़ा वो लगा कि हम तो मेहमान की इज्जत करते हैं, तो वो कौम का ही पूरा हाल हो गया है। सियासत का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि मतलब थोड़ा हो गया कि ओवर सोशल मीडिया ने कर दिया कुछ। अच्छा। ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान तो है हमारी फिल्में, हमारे ड्रामे ऐसे होने चाहिए कि जो बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, बूढ़े भी देखें। अब तो अब कोई ऑफर वगैरह आती रहती है आपको फिल्म के लिए या ड्रामे के लिए? ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब से इस काम में गया हूँ 30 साल लगा लें। अच्छा, 30 साल के पहले दिन से लेके आज तक ये अल्लाह का इतना आसान है कि वो ये तो बड़ा अप डाउन होता है, आप समझते हैं कि एक्टर का बड़ा अप डाउन होता है। ऐसा होता रहता है, एक जिसे कहते हैं टेन्योर आता है, कभी जो है हीरो बैठ वो- जाता घर में, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई काम नहीं होता हो है, जाता ना। ऐसे ही है। 30 साल से ये अल्लाह का इतना आसान है कि पहले दिन से लेके आज तक मेरी डिमांड बड़ी होगी, कम नहीं होगी। अच्छा, कभी कम नहीं हुई? कभी कम कभी नहीं कोई ऐसा दिन नहीं आया कि जो आपका जिसे कहते हैं कि बड़ा लो पॉइंट होता है, आप बड़े उदास होते हैं, आप सोचते हैं मैं काम कैसे करूंगा? आप जाहिर है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है या वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है, नए लोग आ जाते हैं, नए टैलेंट के साथ आ जाते हैं, नए नए तरीके होते हैं काम करने के। ज़ाहिर है वो आपकी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं, वाक़े आते हैं, लेकिन जो फनकार होता है, जो मज़ाहिया होता है, जो कॉमेडी होता है, बल्कि हर इंसान जो होता है वो अपने दुख छुपा के तो लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। जी, हम कॉमेडी कर देते हैं, और लोग होंगे मतलब वो और बातों में उनको खुश करने हंसा की देते हैं। कोशिश जो करते और हैं। कोई दुखी है तो वो हंस जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता जो हंसा रहा है वो कितना दुखी है। बड़ा मुश्किल होता है। यानी मेरी अम्मा फौत हुई थी तो फिर भी मैंने ड्रामा किया। अच्छा। एक दिन छोड़ दिया, चलो नेक्स्ट दिन से, लेकिन वो माँ का जो फौत होती है तो उसका तो आपको अल्लाह माफ़ करे, मतलब कि वो एक ऐसा टाइम होता है। बहुत बड़ा दुख फिर मेरे वाले साहब फौत हुए थे, फिर भी हमने ड्रामा किया। फिर इतने हालात आपने वो देखा होगा कि बड़ी दहशतगर्दी होती थी, यहाँ तक कि थिएटरों में भी वो क्रैकर चले, ऐसे जी, ही है। तमासील में चले थे, अफला में चले थे, ऐसे ही है। लेकिन हम लोगों को वो करना पड़ता था। हमने उस दौर में भी अगर उन्होंने कहा ड्रामा का, तो हमने नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, वो करना पड़ता है। तो तनकीद कितनी बर्दाश्त की आपने? रिजेक्शन कितनी दफ़ा हुई कि कहा गया हो कि नहीं आप, जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है, एक ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों कि गोरा रंग बहुत नहीं, मैटर नहीं। करता है। कराची में भी अगर चले जाएं तो लोग कहते हैं अगर ये लड़की की रंगत जो है वो बहुत साफ़ है, गोरा चिट्टा है, तो उसको जो है वो फौरी रख लिया जाता है, चाहे उसके अंदर टैलेंट हो ना हो। हाँ, तो नहीं, कभी गोरा- ऐसा हुआ है कि कभी रंग पे या कभी किसी नहीं, उस पे नहीं, जो है गोरे वो चिट्टे का मसला नहीं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में है, पूरी दुनिया में है? पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे मुल्क में हम मुसलमान लोग हैं, हमारे मजाक की हद तक है, वैसे नफरत नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, वैसे नफरत नहीं है। ऐसे तो लगता है मुझे जिस हमें तरह बड़ा- आप बाहर की दुनिया में, यानी वो लगा लें, साउथ अफ्रीका लगा लें, नेल्सन मंडेला आया, वो जेल में गया, जो भी, अभी भी उनको 4 प्लेयर जो हैं, 4 खिलाड़ी वो ब्लैक ही रखने पड़ते हैं, तो बड़ा, या अमेरिका में वो पुलिस वाले ने ब्लैक ही मार दिया था। ये मैं अब तो पूरी दुनिया घूम के देखी, काले गोरे का है, हम में मुसलमानों में नहीं है। अच्छा? हमारे सिर्फ वो आपको लगता है पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है? पाकिस्तान में नहीं है, मैं जेन्युइन ये आपको आपने बात देखा बता रहा है, हूँ अपने कि तजुर्बे क्या से बता रहे आपने हैं। अपनी लाइफ में नहीं देखा कि काली बीवी गोरा शोहर या गोरी बीवी काला शोहर? अच्छा, मैंने तो तनकीद ही देखी है ज़्यादा। वो मेरा तनकीद वो मैं इवन दैट कि सिर्फ मीडिया की बात ना करें, अगर हम वैसे ही नॉर्मली घर में बात करें तो अगर एक छोटा सा बच्चा, उसका रंग अगर साफ नहीं है तो उसको भी मजाक उड़ाया जाता है, उसको भी कहा जाता है कि काला है इधर आओ, या कोई भी इस तरह की बात कर दी जाती है। हाँ, घर में नहीं। अगर कोई बहू का रंग अगर सांवला है, हाँ। यहाँ पे यही है कि बस गोरा रंग, सांवले रंग को तो सांवले रंग को ये भी तो कुछ आप नहीं बिल्कुल समझा सही जाता। कह रही है कि जितना ये गोरा रंग करने वाली क्रीम का कारोबार है हमारे मुल्क में, हाँ जी, इस सही वक्त बात। टॉप आपने पे, कभी यूज़ की है इसमें क्रीम? टॉप में है। ऐसे ही लेकिन है। मैं आपको बताता हूँ कि
फिर भी मतलब हम तो ड्रामे में करते हैं ना, हमें तो बर्दाश्त कर लेते हैं, ड्रामे में होता है, ऐसे एक ही। ड्रामा एक करेक्टर होता है। कैरेक्टर होता है तो बिल्कुल। आम जिंदगी में मैं अपनी रियल बता रहा हूँ कि मैंने ना जोक कभी किसी से की है रियल जिंदगी में, अच्छा बहुत सीरियस हूँ। अच्छा। ड्रामे की हद तक, ड्रामे में हम तो फिर जो बनना पड़ता आम जिंदगी में आप बड़ी serious हैं? बड़ी वो जो बर्दाश्त नहीं होती बात, वो भी कर देते हैं लोग ड्रामे में। ड्रामे में मुझे कर देते हैं कि जो बर्दाश्त नहीं होने वाली, लेकिन मेरा है कि मैं अपने हाथ तक बर्दाश्त कर लेता हूँ। जिस तरह मेरे कोई भाई पे अटैक आया या बहन वो पे तो अटैक जाहिर है आया, बर्दाश्त नहीं या होती है। वो फिर मैं मना कर देता हूँ। या ये वैसे ही आपने आपकी मेरी कोई ह्यूमन लड़ाई नहीं- नेचर है कि आप अपनी जात की हद तक तो तकलीफें बर्दाश्त कर लेते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी कोई बहन भाई पे कोई बात करेगा या किसी पे भी बात करेगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, ये आपका भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आपके कोई बहन को कोई मतलब अल्लाह रहम कर मतलब मेरी कोई बात बहन नहीं है, मेरा एक चलो, छोटा भाई छोटा है। भाई वो दूसरों से ज्यादा गुस्सा था आपने। तो जो फनकार होता है वैसे मजाहिया या दूसरे भी फनकार, वो अंदर से बड़े नरम होते हैं, उनका काम पहला एक्टिंग। आपने थिएटर कब किया था या पहला काम कौन सा किया था, किस उम्र में किया था? जी, उम्र मेरी थी मैं सन 88 अच्छा 1988 में? आप तो पैदा भी नहीं हुई। तो 88 मैं में तो अभी मैंने भी पैदा नहीं हुई हूँ। नहीं, काफी देर होगी ना, मतलब 88 को अब हो गए हैं 37 साल। माशाल्लाह 37 साल हो गए। बड़ा आप अरसा है। 37 साल के 37 साल मैंने काम शुरू किया काम था। शुरू किया। अच्छा वैसे आप कितने साल के? मर्द वैसे- हज़रात जो है वो उम्र वैसे छुपाते नहीं है। नहीं नहीं, छुपानी नहीं चाहिए, ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि मैंने क्रिकेट खेली इतनी आपको क्रिकेट का भी शौक रहा है? हाँ, बड़ी खूबसूरत। अभी भी देखते हैं? अब तो मायूस होते होंगे। देखता तो हूँ मैंने बड़ी खूबसूरत क्रिकेट खेली है। खेली है? देखता तो मैं हूँ, क्रिकेट मैंने इतनी खूबसूरत खेली कि ये तो मेरे मौका नहीं मिला आपको? ये मेरे सारे दोस्त हैं, वो फिर वो मौका जो टाइम था वो क्रिकेट का, उस टाइम में हम एक्टिंग में चले गए, फिर ओवर एज हो गए। अच्छा खूबसूरत मैंने क्रिकेट इसलिए खेली है कि जब मेरी शादी हुई, पहली तो मैंने कहा क्रिकेट गई। ठीक है जी, जब शादी जाहिर है, हो गई तो दोस्तों को देखा था, दोस्तों को देखा था तो वो गई। फिर मैंने बहुत खेली क्रिकेट। मेरी जो मिसेज थी फोत हो गई हैं, ये मेरा बेटा शाहरुख, उसकी अम्मा, वो मुझे किट तैयार करके देती थी। फिर मेरी सेकंड शादी हुई 2006 में। अच्छा। मैंने कहा अब तो गई क्रिकेट। दोनों शादियां अम्मी की पसंद से हुई या आपने अपनी पसंद नहीं, से एक की? मैंने की थी फील्ड में, ठीक है। पहली, थिएटर की फील्ड में? हाँ थिएटर की फील्ड में। ठीक है। तो वो फिर मैं बरादरी से बाहर हो गया है। अच्छा। बरादरी हमारी बहुत है खैर से, ठीक है। अच्छा। फिर वो भाइयों ने रिश्तेदारों ने जोर के बरादरी में भी करो शादी तुम बारात। वो सेकंड जब 6 में हुई तो उसके बाद भी बड़ी क्रिकेट खेली। वो सेकंड भी मेरी, वो जाहिर है किट तैयार करनी होती है सुबह वो पहन के, जाहिर है। इसलिए खूबसूरत की कि मैंने बहुत देर तक खेली। अभी भी फिर खेल रहे हैं आप? मैंने अब मेरी एज का हिसाब लगा लें कि मैंने 50 तक खेली है। 50 साल तक मैंने क्रिकेट खेली है। अच्छा अच्छा। उसके बाद 8-9 साल हो गए हैं मुझे हस्बे हाल में। जब से मैं हस्बे हाल में गया हूँ तब से मैंने क्रिकेट छोड़ी है। वरना ये बार बार ये सब तारीफ़ें खुदा के लिए हैं, ये बार बार मैं अल्लाह का ये एहसान है कि मैंने 50 साल तक क्रिकेट खेली। सुहेल साहब भी बहुत शानदार इंसान है। क्या बात है। उनसे आपको क्या सीखने को मिलता है जब आप काम करते हैं उनके साथ? तो वो- क्या आपको ऐसा लगता है कि सुहेल साहब की ये जो खूबी है वो मेरे में भी होनी चाहिए या मैं इनसे ये सीखूं? इसमें इस बात से आप महानूर जी आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने सारा कैरियर सुहेल साहब के साथ किया है। अच्छा, ये तो यानी फिर आप फैमिली की तरह होंगे उनके। बिल्कुल फैमिली की तरह के, वो हमारे उस्ताद हैं, बड़े हैं हमारे। ये जो मैं 8 साल से या 9 साल से बाहर नहीं गया वो हस्बे हाल और सुहेल साहब की वजह से। अच्छा। सुहेल साहब तो मेरे बड़े हैं, ठीक है ना। अब उनको आप छोड़ के यानी अगर नहीं वो कैसे जा सकते हैं। 4 प्रोग्राम लगते हैं हफ्ते में, तो अगर बाहर जाएंगे तो इजाफी करने पड़ेंगे। 8-9 साल हो गए हैं मैंने सारी दुनिया छोड़ी हुई है। हर मुल्क से मुझे ऑफर आती है रोज़
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा गए भी क्यों बहुत नहीं हैं। जाते आप? वो वैसे घूमे फिरे हुए हैं। वैसे तो 98 में अमेरिका गया था, अच्छा, आप अंदाजा लगा लें। तो अब जो है कोई इवेंट आता है तो आप नहीं जाते हैं? 9 साल हो गए ना, बता रहा हूँ। अच्छा, 9 साल और हो गए। कहाँ हम साल में कितनी दफ़ा जाते थे। तो इंग्लैंड में बहुत जाते थे। इतना गया हूँ इंग्लैंड, पहले इतना गया हूँ कि एक पासपोर्ट था मेरा, उसके 6 महीने अभी लिमिट थी। लेकिन उसके सफ़े ख़त्म हो गए थे। अच्छा, इतना जाते रहे गए, आप, इतना गए। UK मैंने जाते देखा रहे। है, बताया ना कि 98 में अमेरिका गया था, अच्छा, फिर उसके बाद यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे हम गए हुए। तो मुझे बताएं कि ईद का दिन चूँकि आज है, तो आप बच्चों के साथ कैसे गुजारते हैं ईद, और उनको ईदी कितनी देते हैं? क्या बेगम क्या घर में खाना बनाती हैं स्पेशल आपके लिए? अगर आपने जाना भी है काम पर और आपने लेट आना है या शाम में आना है, तो किस तरह से ईद का दिन आप मनाते हैं? क्या स्पेशल ख्वाहिश करते हैं बेगम को कि ये बनाओ आज? नहीं, मेरी ख्वाहिश कोई नहीं है। कोई तो होगी, मर्द हज़रात बड़े खाने पीने के शौकीन होते हैं। हाँ, नहीं सारे नहीं होते, खाई तो वैसे हर चीज़ है, सारे नहीं होते शौकीन। ईद के दिन होता है ना वो मीठी सवैयाँ, और वो बनाई हो उन्होंने ज़बरदस्ती, और बच्चों का आके ईदी मांगना, वो ज़ाहिर है। और आपका वो जो है वो सोच समझ के देना ईदी। तो पैसे तो होते ही हैं, लेकिन वो जो बच्चों को एक तंग करने का मज़ा आता है ना कि नहीं 10-10 करके नोट देना और बच्चे इंतज़ार करते रहें, ऐसे करते हैं आप? मैंने सब कुछ ही बच्चों को दे दिया है। मेरे भतीजे हैं सारे, हम ज्वाइंट फैमिली रहती हैं। अच्छा, जी हाँ, जिस घर में मैं रहता हूँ ना, अभी वो पीछे घर है, तो यहीं पे सारे इकट्ठे रहते हैं? मैं बता रहा हूँ, वो फिर फैलते जाते हैं। ये घर हो गया, ये घर हो गया, ये हो गया। अच्छा। जैसे ये अभी बन रहा है, अच्छा, ये जहाँ बन हम रहा बैठे है हैं ये बन रहा है। अरे वाह, क्या बात है। यानी रोज इकट्ठे ही रहना। वो बता रहा था कि मैं जिस घर में रहता हूँ, इधर मेरे दादाजी रहते थे, अब मैं दादा हूँ। अच्छा, जी हाँ। क्या बात है। आपके दादा से लेके आपका दादा बनने तक का सफर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ईद मैं हर टाइम, जिस तरह ईद पे लोग बच्चों को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मैं हर रोज़, और मेरी बच्चों से ही दोस्ती है। अभी हमने निकाल दिए हैं बच्चे इधर से सारे। बच्चे आपको वो उधर जरा मैं दिखाता हूँ कि तंग हाँ करते जी, हैं। जहाँ भी कितने जाऊँ। बच्चे आपके माशाल्लाह? मेरे तो बच्चे 2 हैं, वो बड़े हो गए। अच्छा। जी हाँ, अभी जो सेकंड शादी हुई है अच्छा, उसमें से नहीं 19 साल हो गए हैं। अच्छा, मुअल्ला देगा जी। वो जो पहली थी उसमें से वो मेरा बेटा शाहरुख क्रिकेटर। अच्छा। हाँ, क्रिकेट खेलते हैं वो? क्रिकेट खेलता है। यानी कि आप अगर खेल वो नहीं मेरे पाए। जितने ये बच्चे हैं, फिर ये आगे भतीजे हैं, उनके बच्चे हैं, ये हम इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, अच्छा। 2 तो आपने ये क्योंकि जब आप जाहिर है काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपने भी अनथक मेहनत की है और पैसा भी बना लेते हैं, तो आपने जो है वो जगह क्यों नहीं बदली? बहुत सारे इस तरह कॉमेडियन हैं जिन्होंने पैसा कमाया और बड़े पोर्श इलाकों में जाके रहने लग गए हैं। तो आप क्यों नहीं कहीं गए हैं? तुम्हारा इलाका सबसे पोश है। ये देखें, हमारा आप फ्रेंड आपने देखें, इधर 2 गाड़ियाँ खड़ी हो जाए ना तो फिर भी गाड़ी निकल सकती है। ये सामने जो ना, वो पोश इलाके, वो फनकार जो ना वो अलहदा हो जाता है। मैं इनसे अलहदा रह नहीं सकता। मैंने रह के देखा है, अच्छा, सब्जादार रह के देखा है, 8 साल इकबाल टाउन रह के देखा है, फिर इधर आ जाता हूँ कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी बिरादरी, फिर मेरा सारा मोहल्ला है। सारा मोहल्ला जो जहाँ ये जितने भी लोग हैं ना, मेरे वाला साहब, उनके लोग, फिर दादा, सारे यानी इकट्ठे रहते हैं। जाहिर है वो आपके दादा को भी जानते थे, वाल साहब को भी। और हाँ, आप जो है लोगों को शौक होता है एक्टरों को या दिखाने का कि मैं ये इतना अमीर हो गया हूँ। अमीर हो गया हूँ। हमारा ये शौक नहीं है महानूर जी। हम सादा तबीयत के हैं। हम जी हाँ, हम पैसे को इतना पसंद नहीं करते। आपको पता ही होगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप उतने मांगे अल्लाह से जितनी आपकी ज़रूरत है। राइट, ऐसा ही है। गुड। तो मज़ीद आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आज के वापस अमानत चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत साहब, मुझे बताएं, आपका नाम बड़ा डिफरेंट है, अमानत चंद, ये किसने रखा? ये भी देखें, बड़ी मज़ेदार बात है। मेरा रियल नाम अमानत अली है। अच्छा, रियल नेम अमानत अली है। तो ये चंद वो जिसे प्यार से बुलाते हैं, चंद मखना, और नहीं, ये वो उससे तो नहीं रखा? लोग तो लोगों की सोच है। लोग तो ये भी सोचते हैं कि पता नहीं अमानत चंद को गाड़ी भी चलानी आती है कि नहीं। अच्छा, हाँ, लोग बस वो मतलब लोगों की सोच है ना, जिस तरह हम ड्रामे में करते हैं इस तरह बात, वो तो हम
ड्रामे के लिए करते हैं ना, तो लोगों की सोच बता रहा हूँ। क्या बात कर रही थी आप, सॉरी, कि क्या आपने बात की थी अभी कि नाम की बात हाँ, की। ये अमानत अली है और चंद किसने रखा है वो पता ही नहीं है दुनिया में कौन है। क्यों? देखें, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे खुद आपको पता ही नहीं आपका नाम किसने रखा है? ना मुझे पता है ना कोई कहेगा कि मैंने तुम्हारा नाम चंद रखा है। बात सोचने की है तो किसने कि रखा चांद? पता ही नहीं, तो फिर नाम कैसे बना अमानत? ये पता ही नहीं, अल्लाह ने बनाया। मेरा नाम तो अमानत अली है, शनाख्ती कार्ड देखें। तो चंद, वही तो कह रही हूँ, किसने रखा? मैं आपको बता तो रहा हूँ, पता ही नहीं। ये ईमान कैसे से हो सकता है? मैं सही रेत मैं नहीं, मैं लेकिन आप गलत तो मशहूर ही इस नाम से हैं, मैं अमानत गलत चंद। हाँ, वो उसमें चांदी है, लेकिन वो बंदा पता नहीं किसने रखा है। अगर वो बंदा है, क्या हुआ था? एक तो देखिए चंद मखना बड़े प्यार से बुलाया जाता है, चंद उसमें आता है, फिर एक वो होता है जिसे कहते हैं चंद चढ़ा देता है इन्हें, तो इसको देखते हुए तो नहीं रख दिया था नाम? भाई कैसे ये हुआ है, ये मुझे भी आपको अगर कोई बताए तो मुझे बताइएगा। चले, कि मैं मेरा नाम पूछ के बताती कि हूँ। मेरा नाम किसने रखा है चंद। अच्छा, वालदा कैसे बुलाती थी आपको? वो मेरा ना, जब मैं छोटा था तो निक नेम कह लें, मुझे काला कहते थे। अच्छा। हाँ, अबू ने नहीं कहा, अबू ने अमानत ही कहा, सॉरी ब्रदरी, काला 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 कहने आ गया, काला आ गया। तो बड़ा सिंपल सा लड़का था मैं, बिल्कुल बच्चा कह लें, सिंपल। मुझे अपनी सारी लाइफ याद है ना, तो अभी भी बिल्कुल मैं सिंपल हूँ। वो अंदाजा होता है क्या सादगी सादगी है आप में? ये तो है कि हमारे सादगी की बड़ी अहमियत है। मर्द के लिए तो बनाओ सिंगार तो औरत के लिए ना, मर्द तो मतलब सादा ज़िंदगी या सादी। वैसे मैं अपने तौर पे जब मैं इजी होता हूँ ना, ड्रामे वाले कपड़े नहीं या तो फिर मैं बड़े सिंपल सी जूती, मतलब उसमें मैं कंफर्टेबल। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है लोगों का कि अगर कोई सादा है तो शायद उसके पास पैसा नहीं है। पैसा और जो सादगी है ना, वो एक उसका ताल्लुक नहीं है आपस में। देखिए, मैं अगर कोई बहुत अमीर है तो वो भी सादा हो सकता है। देखिए, और मैं अगर... अपने एक्टरों से जितने हमारे लोग हैं, मैं सबसे अमीर हूँ। अच्छा, अरे वाह। जिस बंदे ने पैसे की बात ही नहीं की, वो सबसे अमीर है। वो कैसा अमीर होगा? जिसने, जैसे हमारे जुनेद सलीम थे हमारे, वो पहले एंकर थे, अब वो होशियारियाँ करते हैं। तो मैंने उनको बोला, बड़े लिखे लोग हैं, मैंने बोला जुनेद साहब, मैं पैसे ना वो रखते नहीं, मैं खर्च कर देता हूँ, बल्कि वो मौका नहीं देते, फैमिली खर्च कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो इस्लाम का हुस्न है, पैसे खर्च कर देना इस्लाम का हुस्न है। ऐसे ही है। तो सबसे ज्यादा वैसे आप किस पे पैसे खर्च करते हैं अपने घर में? वो भाई बहनों पे, भाई बहन पे, बेगम पे नहीं? बेगम पे भी। बेगम मुझे अल्लाह के रहम से ऐसी मिली है कि उसकी कुछ ज़्यादा वो ख्वाहिश नहीं होती। उसके तो भी आप कोशिश करते हैं, जैसे अब ईद का त्यौहार है, आपने कहा कि बेगम मैं तुम्हें जो है वो सबसे महंगा से महंगा सूट बना के दूंगा, या अगर बाहर जैसे आपने कहा इंग्लैंड बहुत जाते रहे हैं आप, या अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ से आप कुछ चीज़ें लेके आते हैं उनके लिए? हाँ, कि उनको एक स्पेशल फील कराना कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए खाने लेकर वो आया तो हूँ। लाते हैं, जब जाते हैं तो वो लाते हैं। तो ईद के लिए आप खुद शॉपिंग कराते हैं? औरत की बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसका जो हस्बैंड है वो साथ जाए, चाहे कितनी भी आपकी उम्र हो जाए। हाँ, वो नहीं, वो उस चीज़ का मौका नहीं देते। वो लेके जाते हैं बेगम को, हर जगह से खाना खाया है, कहीं भी हम मतलब वो खा लेते हैं या चले जाते हैं। ज़्यादा मसला होता है कि आपकी मिसेज आपसे नाराज़ ना हो, ठीक है ना, खुश रखना चाहिए। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे वो नाराज़ होती होंगी, क्योंकि आप तो इसी मजाक इतने ज़्यादा करते होंगे कि वो खुद ही मान जाती होंगी। नहीं, मजाक मैंने बताया ना कि इतनी डिफरेंट लाइफ है मेरी। तो वो मैं बता रहा था कि मैं सबसे अमीर हूँ, क्योंकि जिसने पैसे की बात ही नहीं की, जिसको ख्वाहिश ही नहीं है। 50 तो बच्चों की शादी की है मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। 3 भाइयों के बच्चे, 2 बहनों के बच्चे, अपने बहन भाई छोटे। ये जो बैंड मास्टर है इसकी भी मैंने शादी की है। अच्छा। फिर जो पहली शादी की थी उसके सारे खानदान के बच्चे। अच्छा। जो सेकंड की है उसके बच्चे खानदान के। 50 तो बच्चों के, मुझे वो होश ही नहीं आता। और अच्छा। फिर ये है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं इस लाहौर में पैदा हुआ हूँ। पक्के लाहौरी आप? पक्के लाहौरी हैं। खाने पीने के शौकीन नहीं हैं आप? नहीं, खाने पीने के लाहौरी होते हैं, खाबों के बड़े शौकीन होते हैं, दावतें।
करने के, दावत पे जाने के? जाहिर है लाहौर तो फिर लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखे और और जमिया ही नहीं। तो ला- कोई ख़ास यादगार लम्हा आप जो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें, या कोई ऐसी फ़नी बात आप शेयर करना चाहें? जी हाँ, फनी बातें तो फिर ड्रामे में होती है, वैसे भी हो जाती हैं जिंदगी कोई में ऐसी बात जिस पे आपको खुद को बड़ी हंसी आई हो कि ये मैंने क्या किया था? एक होता है ना, आपको याद रह जाता है कि ये जो हरकत हुई थी ये बड़ी फ़नी थी। वो मैंने बताया ना कि वो लाइफ में इतना फनी था मैं, लेकिन बड़ा मासूम फनी, इतना फनी था कि वो तो हमें मौका ही नहीं मिला फिल्म में या टीवी में या थिएटर में। थिएटर में तो कहते जाके जुगत करो, तो वो जुगत डिफरेंट होती है, इसलिए लोग वो हंस पड़ते हैं। वैसे तो अमानुल्लाह खान नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल, अमानुल्लाह खान अमानुल्लाह साहब खान तो स्टेज पे- मैंने उनके बहुत सारे जो है वो प्लेस देखे हैं। मैंने उनके शो में जब वो करते थे तो मुझे याद है, मैं देखा करती थी। वो बेताज बादशाह थिएटर के हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने तो सारी बातें कर दी हैं। फिर उससे पहले हमारे मनोवर ज़रीफ साहब, इतने साल हुए हैं, 50 साल हो गए हैं, बहुत हैं लोग आज भी उनको ऐसे ही याद करते हैं। ये मैं बात आगे भी पहले भी की है कि फनकार कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। भाई तुमने क्या किया गवर्नमेंट के लिए? जिस तरह मनोवर ज़रीफ साहब, रंगीला साहब, उन्होंने अपनी कौम को इतना दिया कि आज भी उनके फिल्म आप लगा लें फैमिली में, फैमिली देखेगी पूरी। ऐसे ही है। ठीक है, हमारे ड्रामे भी जो तकरीबन 20 साल या 15 साल लगा लें, 15 साल से पहले पहले ड्रामे, बड़े बड़े अच्छे ड्रामे लोगों ने रखे हुए हैं घर। ऐसे ही। अब थोड़ा ओवर हो गया है, थोड़े आवाम भी ओवर हो गई है। हम क्योंकि नूर जी हम घूमते रहते हैं दुनिया में, आगे जो नई नस्ल आ रही है वो बड़े मतलब तो आते हैं लोग आपके पास जो अभी नए बच्चे हैं जो कॉमेडी करना चाहते हैं, वो आपसे आके कहते हैं कि हमें ये सिखाएं? नहीं क्योंकि अब हमारे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर चीज़ का एक इंस्टीट्यूट है। आप नहीं यहाँ हमारे थिएटर का कोई सर पैर ही नहीं है। कोई आए कोई जाए, ये कोई है ही नहीं बात। एक अच्छा, बंदा- बस ऐसे ही है, कोई भी हाँ, आता है एक तो बंदा कोई भी आएगा चला कि मैं जाता है। कॉमेडी करता हूँ, ऊपर वो उसको भेज थोड़ा देंगे। मौका दे देंगे। कोई सीखने का, जिस तरह सारी दुनिया में इसी तरह ही है। ये पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है, इधर भी एक्टिंग सीख के आते हैं, थिएटर वाले भी, टीवी वाले भी। हमारे कोई है ही नहीं सिखाने वाला, तो हमारी वो बातें फिर अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। कितनी देर पहले मैंने जाके इंग्लैंड में कहा था कि इंग्लैंड वाले हो तुसी जिन्ने मर्जी अमीर हो, तुसी कोठे ते मंजियां नहीं डा सकते। तो उन लोगों ने बड़ी 80 साल के एक बुजुर्ग ने मुझे वहाँ दाद दी थी इंग्लैंड में। उसने कहा यार तुमने बात की है इंग्लैंड वाले तुसी कोठे ते मंजियां नहीं डा सकते? मैंने कहा हाँ जी। कहते यार मैं 80 साल का हैगा, 40 साल का मैं सां ਜਦੋਂ इंग्लैंड आया ਤੇ ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ तेरी गल का बहुत मजा आया। एंजॉय की उन्होंने आपकी हाँ, जगह। मुझे फिर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने छतें ऐसी होती ना इंग्लैंड वालों हाँ, की, ऐसे ही है। कोठे थे मुझे। बिल्कुल यहाँ ऐसे। तक कि एक बंदा वो है, ब्रिस्टल है इंग्लैंड का छोटा सा शहर है, तो वहाँ ड्रामा खत्म हुआ तो वो कहने लगा कि मेरे साथ बैठ जाए गाड़ी में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा टीम तो उधर जा रही है वैन में, वो होटल पे खाना खाएंगे। कहना यार मैं तेन ले जाऊंगा हुणी, तू मेरे ना बैठ। वो थोड़ी दूर उसका घर था, वो घर में ले गया तो उसने दिखाया, उसने पता नहीं कैसे वो बना लेता, हालांकि वहाँ तो नक्शा पास होता है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। तो उसका जो टेरेस था ना वो थोड़ा सा सीधा था, तो यकीन करे वो दरवाज़ा खोल के ना, उसके घर में वो घर वाले ड्रामा देखने गए थे, उधर सारे लोग गए थे। ना घर में कोई आया, गेट खोल के वो मुझे खड़ा कह रहा देखो जी अस्सी मंजी डाल सकने के नहीं। यानी उनको भी ये जुगत याद रहेगी। मैं इतनी हंसी आई मुझे कि ये देखे हैं जी। अच्छा, फनी था। मैं बचपन में ना, तो लोगों को नहीं पता, मैं आपको रियल बात बताऊंगा। अच्छा, बताएं। मैं इधर पागल बनता था तो सारे मोहल्ले को पता नहीं चलता था ये पागल है, कौन है। शरारतें वो यही थी ना ऐसी। अच्छा, फिर मैं वो बन के ना मतलब डरा देता था लोगों को। लोगों को। अच्छा, ये White बड़ी कपड़ा बात। पे ये ऐसे- वैसे जो मोहल्ले वाले होते होंगे उनको तो पता होगा कि ये पागल नहीं है, ये जान के कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कई लोगों को पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं लगता पता ही नहीं चलता था। सारे कहते थे कमला है। देखो हाँ, फिर डरा देता था लोगों को। ये रात को सफ़ेद चादर मैंने ऊपर फेल्ट पहना हो, तो वो जरासीम थे मेरे में एक्टिंग की। एक्टिंग के, इसीलिए तो फिर वो मतलब अल्लाह ताला रास्ता देता है। तो थिएटर आप जब लाइव करते हैं तो हर दफ़ा प्रेशर होता है लाइव थिएटर का? रोजाना अच्छा, इतना एक होता है ना, आप इतना काम कर लेते हैं कि आप यूज्ड हो जाते जी हैं। हाँ जी हाँ, नूर जी आपने अच्छा सवाल किया कि ये थिएटर एक ऐसी चीज़ है
कि आप टीवी करते हैं ना, ये फिल्म करते हैं, आपको कोई खौफ ही नहीं है, ऐसे ही कैमरे के सामने काम कर रहे हैं, वहाँ तो लोग बैठे हैं और फिर कट हो सकता है, दोबारा से चल सकता क्या है, चल, जो रीटेक थिएटर हो होता है वो सकता लाइव होता है और आपको थिएटर हॉल में से कोई भी बात कर सकता है, और हुई है अच्छा, वो बुरी से बुरी बात ऐसे भी कर लोगों को तो वैसे उठा के बाहर नहीं फेंक दिया जी हाँ, वो बात का मसला है कि वो उसको बाहर बैठाएं या उसे कहें या क्या कहें, यानी आपको डर तो होता है ना। हाँ, बात तो लग जाती है ना दिल में, वो नहीं, उसने कह डर दी, तो वो होता है निकल ना। गया बाहर, नहीं, वो तो लेकिन हमको- आपके जहन में रह गई, आपका मूड सारा खराब हो। वो बात भूलते ही नहीं हम जो हॉल से होती है, अच्छा, वो आपको वो डर जो है, क्योंकि ये वाली बातें भी बहुत की जाती हैं, फीक की जुगत लगा रहा है, ऐसा कर रहा है, तो फिर उसके बाद वो कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, या फिर वो ऐसा होता है कि आपके अंदर एक और मोटिवेशन पैदा होती है कि अब तो मैं अब ऐसे जुगते लगाऊंगा कि हॉल जो है वो तालियां बजाएगा। नहीं नहीं, ये ज़ेन, ये एक फिक्रा बोल रहा हूँ, पंजाबी का है, समझ में फिलपति कहते हैं वैसे तो उसको, रूहदारी, ये रूह से ताल्लुक है कि आपका दिल रूह क्या कहता है, कैसी बात करेंगे आप, कैसी, जी ठीक है, ये आपका दिल रूह कहता है। ये जो थिएटर है ये सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे खतरनाक भी है कि आगे से आपको कुछ भी कोई कह सकता है। अब हम कैमरे के सामने बैठे हैं, कैमरा तो नहीं कुछ कहेगा हमें, ऐसे आगे से कोई बुरी बात हो सकती है या कोई जोक ऐसी लग जाती है जो आप वो आपका वो सारा स्क्रिप्ट आगे पीछे हो जाता है। ऐसा भी होता है। हाँ, इसलिए थिएटर जब भी आप पर्दे के अंदर जाएंगे तो आप थोड़ा सा आपको महसूस ज़रूर होगा कि या अल्लाह खैर करे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जो है वो हारमोनियम भी बजा लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं? बेसिकली तो हमारा काम बैंड ही है, जो हमारा खानदान का, मेरे बाप, मेरे बाउज़दाद का दादा काम है जो। जी हाँ, अमृतसर से शुरू किया था, अच्छा, नहीं। फिर लाहौर आए। फैमिली में कौन कौन है फैमिली जो में कर कोई लेता ना है? कोई एक होता है, तो आप सब नहीं करते हैं क्योंकि वो दौर होता ना, ये मुआशरे का ये हिस्सा होता है कि फैशन बदल जाता है। हर जिस तरह आपको पता होगा कि आजकल कव्वाली बड़े जोर में है, ऐसे ही है ना? ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर पीछे अब जाए तो एकदम से ट्रेंड आना शुरू जी हो हाँ। गया है, रेस्टोरेंट्स में जाएं, कहीं बिल्कुल, चाय पॉइंट्स पे बिल्कुल। जाएं, वहाँ पे कव्वाली बैठे होते हैं बिल्कुल, हमेशा। पीछे जाएं तो इवन दैट कि अब तो शादियों का एक Right. जैसे मेहंदी बारात और वलीमा हुआ करता बिल्कुल, था, बिल्कुल। अब एक कव्वाली नाइट भी ऐड हो गई है। जी हाँ, अब जी एक हाँ। कव्वाली नाइट का एक अलग फंक्शन बन चुका है। जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ। आपकी फैमिली में कौन है जो ये वो बजा दौर सकता बदल गया ना। मैं यहाँ जरूर बात करूंगा कि अमामुल हक क्रिकेट का प्लेयर ऐसे है, वो इंजमाम साहब का है? जी जी। भतीजा है। तो जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, अब देखते देखते दुनिया तो उन्होंने अपनी शादी पे अपनी मिसेज, उसकी मिसेज जो है वो हमारी बहन है, बेटी है, लेकिन वो टीवी पे दिखाया, तो वो अमामुल हक ने अपनी मिसेज का माथा चूमा है। तो इस तरह फिर ये दौर चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो अच्छी बात होती है वो अच्छी होती है, जो ओवर बात होती है वो ओवर होती है। ऐसे जिस तरह मैंने इसी तरह ऐसे फनकार को मैंने बोला, मैंने कहा शायरी तो होते हैं, शरीफ शायरी कौन होते हैं? तो वो मतलब उनकी पहुंच ही नहीं है बात। शरीफ शायरी क्या होते हैं? शरीफ शायरी मैंने कहा वो होते हैं जो हर एंगल में ओवर ना नजर आए, ठीक। वो होता है शरीफ शायरी। चलें अमाना चंद साहब, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का वक्त जी है, हाँ। बाकी बातें हम ब्रेक के बाद करें। वेलकम बैक व्यूअर्स, समाज के वापस। अमाना चंद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ईद का दिन है और आई होप आप लोग ये इंजॉय कर रहे होंगे जो हम अमाना चंद साहब के साथ बातें कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़ा अच्छा गा भी लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या सुनाने वाले हैं? ईद का दिन है, ईद तो वो मैं कह रहा हूँ कि मतलब ईद के ये खुशी का दिन मौका है। मैं ना मतलब दुख मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। हाँ, मतलब लोगों को खुश देखना चाहते हैं आप? हाँ, कोई खुश होता हो तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, अगर किसी का दुख में हो तो वो तो आप उसको खुश करना चाहते हैं? दुख होता है या उसको फिर खुश करते हैं किस तरह। तो मैं जिस तरह मैंने बताया कि बैंड का काम है, उसमें मैं मतलब इतना नहीं बजा सका। ये भी चंद साल हुए हैं, मैंने कहा थोड़ा, तो फिर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस में हम हैं। अच्छा, आप कर रहे हैं अभी, आप प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में है। अच्छा, अच्छा। कोई सही चीज़ तो सुनाइए सुनाएंगे कुछ। तो फिर तो प्रैक्टिस में है, जैसा भी फिर मैं सुनाता हूँ वैसा। जी 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 जी।
खलो गई रात वे कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात वे चन्न पे वेखदा मेरा जो हाल है चन्न पे वेखदा मेरा जो हाल है मैनू नींदर आ गई तेरा की ख्याल उड़ गई नींदरा छत दे बनेरे ते तेरे परछावे नी चंबे दियां बेलां तेरी गुत दे बलावे नी छत दे बनेरे ते तेरे परछावे नी चंबे दियां बेलां तेरी गुत दे बलावे नी बारियां चों मुकड़े दी बारियां चों मुकड़े दी पैंदी पई चांदनी कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात नी उड़ गईयां नींदरां सजना मैं तेरे लिए एहो जिहा सजना तक तक मैनू तेरा दिल नहीं रजना मिलेगा ते काबू विच ओ मिलेगा ते काबू विच रखी जज्बात वे कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात वे उड़ गईयां नींदरां। वाह ज़बरदस्त। अमानत चंद साहब ये बताएं कि ज़्यादा वक्त आप किसके साथ गुजारते हैं, आम तौर पे घर में या फिर दोस्तों के साथ, या कोई आपके ऐसे साथी हों जो आपको पता हो कि ये मेरे एक आवाज़ पर मेरे साथ हैं? अच्छा, इस प्रोग्राम का नाम बूझे तो जीतो? जी बूझो तो जीतो है। अच्छा अच्छा, इसमें इनाम वगैरह भी होते हैं? ये होता है, वैसे नाम रखा है? जी जी इनाम देते हैं, वैसे नाम भी यही है। नहीं ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने पूछा है आपके प्रोग्राम के लिए पूछा है। जी जी हमारी एक अरसा जो है वो लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम इनाम देते रहे हैं लोगों को, लेकिन अब जो है वो सिर्फ उन्हीं को ही मिला करेंगे जिनको जो जवाब देते हैं। अच्छा, एक मैसेज दूंगा मैं कि मतलब हमारा एक सेगमेंट भी है, अगर आप जो है वो अगर आपका देखते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट है और जनरल नॉलेज के सवालात है, अगर जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछूँ तो आप जवाब दे लेंगे? जल्दी से जनरल नॉलेज के वो एक्टरों के मुतालिक होंगे? नहीं, एक्टरों के मुतालिक नहीं है। अच्छा, बस एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ पहेलियां हैं। ठीक है। चले बताएं, अगर 12 मछलियां हैं और उनमें से आधी डूब जाएं तो बाकी कितनी रह जाएंगी? 12 हैं? हाँ जी। आधी डूब जाएं तो वो डूब के जाएंगी कहाँ? वो तो उधर ही रहेंगी। नहीं, वैसे तो 6 बजती है बकाया। अच्छा, इसका जवाब ये है कि मछली तो डूबती ही नहीं है। गुड माय गॉड। चले दूसरा सवाल, मच्छर ज्यादा खून चूसते हैं या रिश्तेदार? रिश्तेदार। एक गंजा एक घर में गया, उसने सारी चीजें चोरी की लेकिन एक चीज छोड़ दी, वो चीज क्या थी? कंगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान कौन सी है? पाकिस्तान में वैसे तो कौमी जुबान हमारी उर्दू है, तो उर्दू बोली जाती है, लेकिन ज्यादा क्या बोली जाती है? ज्यादा पंजाबी होगी मेरे ख्याल। पंजाबी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। क्योंकि पंजाब में वो है ना, जितनी नेशन, जितनी पब्लिक पंजाब में होती है इतनी तीनों सूबों में होती है। ऐसे ही। अच्छा, शाही किला किसने बनाया था? शाही किला ये बादशाह अकबर ने? नहीं, मजदूरों ने। समंदर के ऊपर, देखिए हमने आपको हंसा दिया है। समंदर के ऊपर क्या होता है? समंदर के ऊपर आसमान। नुक्ता। हाँ ठीक है। क्या इंसान 7 दिन बिना सोए रह सकते हैं? कुछ लोग रह जाते हैं मजबूरन, वरना तो नींद तो ऐसी चीज़ है कि बंदा नहीं रह सकता।
बिल्कुल क्योंकि सोने के लिए रात होती है। रात होती है, सोने के ऐसे लिए ही रात होती है ऐसे। चलिए, ये तो हमारा आज का सेगमेंट हो गया जिसमें से हम आपने तो फनकार दिन को कई सोते कई हैं। जवाब जो है वो आपने दे दिया और इनाम हमारी तरफ से यही है कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बड़ी आपको जो है वो मेहरबानी आप हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का सासा हैं, इसी तरह आप हंसाते रहें। बड़ी तो मेहरबानी। बताइए मुझे, आपके कोई साथी, जिस तरह आपने कहा कि एक पूरा गाना गाने के लिए आपकी एक टीम होती है, गाना गाते हैं, डांस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो जी हाँ। आप किनको बुलाना चाहेंगे जो हम बूझो तो जी तो ईद स्पेशल में आए हैं आपका साथ दें? देखते हैं कौन आता है पहले। आवाज लगाएंगे मैं आप? तो देखता हूँ। ये तरीका ये तरीका था आपका बुलाने का। देखो वो बीन बजाने पे सांप निकला, सांप निकल आता ना, ये मेरे बाजा छेड़ने पे ये मेरा शिगिर्द निकला है। कभी कभी साजी डड्डू भी निकल आते। हाँ, इसका नाम तफैल लहरी है। ईद का दिन है, ईद खुशियाँ देखें। महानूर साहब आप हमारा इंटरव्यू करने आई हैं। कैसे आप? ईद मुबारक आप। खैर मुबारक आपको भी। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है साजी क्या? कि ईद का दिन है और आप चांद की तरह चमक रहे हैं और महानूर सितारे की तरह चमक रही है। क्या बात है। आपको वैसे मुझे चांद कहना चाहिए था। चलो उनको चांद कह दें, मैं तारा और ये बेचारा। हाँ, चलो चलो, ये तो आप चांद, ये तारा, मैं बादल, ठीक आप है। बादल बादल वैसे बरसते हैं, हाँ जाहिर है, वो तो अल्लाह की रहमत एक खास चीज होती है। तो आप बरसते हैं कि नहीं? हम बरसते हैं जब गुस्सा आ जाए तो बरसते हैं। हाँ। अच्छा, देने जो तो आलू महंगे होते हैं। ये खास चीजें होती है ना, लोग आजकल इनका मजा नहीं लेते, वो उस पे ही लगे हैं। मोबाइल पे। जैसे हमारे दो फनकार थे, तो मैंने कहा यार तुमने कराची देखा है? उसने कहा नहीं। जाओ, मैंने कहा समंदर देख के आओ। समंदर का एक तासर होता है, जब तक फनकार समंदर ना देखे वो फनकार नहीं बनता। अच्छा, दूसरा फनकार था, उसने पहाड़ नहीं देखे थे। मैंने कहा, उससे पूछा ना पहले तुमने पहाड़ देखे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जाओ पहाड़ देख के आओ। पहाड़ों का एक तासर होता है, पहाड़ देखे बगैर फनकार नहीं बनता। अच्छा, वो फिर मरी गया, दूसरा कराची गया, समंदर देख के आया। अच्छा। ये अल्लाह ताला ने चीजें बनाई हैं ऐसी देखनी कि चाहिए, नेचर तो जरूरी है। नेचर। तो फैल साहब, आपकी ईद सही गुजर रही है? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छी। और बड़े आप मूवमेंट करते हुए आए हैं, तो ये क्या मुझे लग रहा है आपको डांस अच्छा आता होगा। ये हाँ देख ले, वो एंकर है, वो होस्ट कर रही हैं, ये हमारे तो उन्होंने पहचान लिया है। ये हमारे सपेरे हैं और मैं इनकी नागन हूँ। वाह वाह वाह, नागन जी। क्या दूध पिया आज? मैं जी आज कड़ी खा के आई हूँ। ओहो, ये कौन सी नागन पकौड़े खा रही है? बस जी रली मिली है, बस जी ठंडे पकौड़े में चला। अरे यार देखें जरा, जरा उनको दिखाएं क्या डांस है। ए सोने दे कंगना सौदा को जया, वाह, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा एको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा एको जया। अरे वाह वाह, क्या बात, ए क्या बात। सोने दे कंगना। आप तो मुझे कोरियोग्राफर लग रहे हैं। मैं नहीं हूं तकना वे, तेनू अदा बुआ टोके, तकना है सदा तेनू सामने खलो के, तकना है सदा तेनू सामने खलो के, तू जिस गलियों लंघना सौदा एको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा एको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा एको जया। मैं हुण बने जाना तेरी तस्वीर वे, मैं हुण बने जाना तेरी तस्वीर, तेरे प्यार च तन मन रंगना सौदा एको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा एको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा एको जया, ते सोने दे कंगना। लो, मैंने जितने पैसे तुम पे फेंक दिए ना, साजी हवाई फैर सोने दी हवाई पैसे पहली दफा देखे। कोई बात, तुम्हें पैसे की अब कमी नहीं रहेगी जितने मैंने पैसे फेंक दिए तेरे। हे टूटे को टोलो, हे टूटे बच्चे बच्चे मुंह खोल के बोलो, हे बिगड़े आगे इंटरनेट से फकीर तक इन हद में हम दिखे हो किंदी ये दुखी हमसे हम जाओगी बात था हम मेरी कौड़ियों ने बेतहाशा जाओगी बात था। इधर इधर ही रहे, उधर ना जाएं ज्यादा, वो पोश इलाके में बैठे हैं। ये उधर गोलियां हो जाएंगी। हाँ, क्या कह रहे हो? हम जाओगी बात था हम मेरी कौड़ियों ने बेतहाशा हद हीर नु सौ दिल देवर पाया हमने आंदे सानू वक्त पाता हम जाओगी बात था ऐसा तवीज दो कि मेरा अल्लाह पुत्र दे सिर च सुहा पा के मैं तुहाडे मेरी बुलाओ। तालियां, वाह वाह वाह। और रब दसो और रखत पिछवा
अच्छा पूरा ड्रामा बना लिया। आओ की कह रहे मैडम जी हो रब का वास्ता जी सानू भी चांस दियो माऊ माऊ कर दियो एक बार फिर करना पीछा तो मेरे हाथ टूटे ने माशाल्लाह मेरी दावड़ा ही कुछ कर दिया तुसी जानी हाँ ओ जानी ओ किथे है लो लो ये है जानी ये जानी है। देख अच्छा मुझे लगा कोई लड़की होगी जिसको आप प्यार से बुला रहे हैं ना, जानी इधर आओ बात हाँ वो भी कहते हैं ना जानी नहीं, ये जानी लड़का है। जी आइए से। लड़के ही है? ये मेरा शागिर्द है जी जी मेरे से 4 साल बड़ा है। अच्छा ये कैसे हो सकता मैडम जी बसंत कदों ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਡੋਰ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਹਾਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ यार बाल तो क्यों रखे ने हैं ईदा देने कुछ सुनाना चाह रहे हैं अपने भैन भरावां ਨੂੰ ईदा देने का ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ अच्छा ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਟੱਕ ਕਰਕੇ। हाँ ਉਹ ਬੈਂਚ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। वाह 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 ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਬੈਂਚ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਗਈ की ਸਾਡੀ। हुई तेरे नाल ट्रेजेडी? मैं नवी गड्डी ली थी। अच्छा नवी गड्डी लाके मैं शीशियां लिखवाता है अच्छा कि शीशों को हाथ लगाना मना है। हाँ जब मैं गड्डी खिलाड़ के अंदर गया वहाँ, हाँ अंदर जाकर वापस आया तो गड्डी निकल गई, शीशे उसे पे थे। वाह 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 ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ यार तुम ना दिन में 3 टाइम रोया करो, बड़े अच्छे लगते रोते हो। ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਰੋਲਾ अच्छा आज उस्ताद ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਅਫਸਰ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ क्यों ਇਹਨੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟਰੀ ਉੱਤੇ 5-7 ਜੰਪ ਬਣਾਤੇ ਠਾ 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 क्यों भी जानी की ख्याल पे ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਭੈਂਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ वाह 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 ਐਰਾ वाह ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਲੰਗੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ। क्यों ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੁੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। वाह 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਲਾ ਵਜੇ ਇਧਰ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਏ ਨੇ ਮਾਨੋ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਿਆ? ਇਧਰ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾ ਕੱਟ ਲਈ ਤੋ ਮੇਰੀ I am not pickpocket. Hey! Amino bala, pay, amino bala. Pagyan de kulfi, dasan di cha. Amino bala, pay, amino bala. O pay, janda yari janda nagaya, janda kadi kisa ko rupiya vini mangaya khan kutora beta baap se bigora teri amid dikito. Blan laki jande ho, blan laki ande ho, te pande ho, jande ho. Amino bala. अच्छा ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਤੇ 10 ਦੀ ਚਾਹ जी 15 रुपए ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 15 रुपए की बात है सिर्फ हैं ओ बस ताज जी ए मंगदा जी चलो उनका शुक्रिया करो जिन्होंने इतना टाइम दिया आप लोगों हाँ, आप लोग आए हमारे शो में जो है वो 4 चांद लग गए। जी, को वाह thank you, वाह वाह thank you. वाह ठीक मेरे अलावा भी आपको शो पे बुलाया है किसी ने? बड़े शो हो गए तो जानी और तुफैल में से आपको ज्यादा अच्छे कौन लगते हैं? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਆਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ जी ਅਸੀਂ इनके लोगों के हालात अच्छे होते हैं लेकिन ये फिर ये गलत कर देते हैं क्यों? ਇਹਨਾਂ को नवा नवा पैसा आया ना तो इन्होंने छोटी ईद पे बकरे लाल करते देखे ना आपको नहीं पता कि छोटी ईद पे बकरियां लालनी होती बस वो पैसे की मतलब ऐसी वो कशिश होती है गर्मी होती है कशिश पैसे होती है। की आपके पास पैसा है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ इसके पास पैसा है वो टास्क करने वाला बस वही है, वही है। वही कुल दौलत है। हाँ वही इसकी ਕਈ ਦਫਾ ਟਾਸ ਕੀਤਾ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ इसकी शादी होने लगी थी फिर क्या हुआ? रिश्ते की बात बिल्कुल तय होने लगी थी तो ऊपर से लाइट आ गई तो उन्होंने मना कर मना दिया। कर दिया कि वहाँ तो लड़ाई हुई थी ਹਕੀਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਈਵਲ ਡੈਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਕੁਝ ਖਾ लो वो हंस रही है इसका मतलब आपने हंसा दिया है ठीक है जी मैडम जी, मैंने लव मैरिज करनी है। अच्छा अच्छा। बस फिर सारी जिंदगी कुआरा ही रहेगा फिर। नहीं हाँ उस्ताद जी, आज मैं लभ रहे हैं अच्छा। आपके मैरिज कर लेंगे। अच्छा आपको लव किसी ने अभी तक प्रपोज किया? बस ऐसे थोड़ा सा किया। थोड़ा सा किया है क्या? ਤੂੰ ਚੂਰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तो किसी ने कहा है कि आप मुझे पसंद है जानी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ओए इसमें वो घर भी जाना है ये मौका आ गया ना, अच्छा तो इंशाल्लाह ताला मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। यार ये देखे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਛੜੇ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ या अल्लाह ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ या अल्लाह ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ या अल्लाह ਮੈਨੂੰ मिल जा माशाल्लाह तुम्हें अल्लाह तरक्की दे हम चलिए इंशाल्लाह मैं ये जबरदस्त। करूंगा जानी और तुफैल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, आप बड़ी उनके साथ मेहरबानी में- यार ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਚਾਹੇ और ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਜੀ ਸੀ नहीं ਤੁਹਾਡਾ नहीं, ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ये आते रहे तो रौनकें जो हैं वो आप ही ठीक। लोगों से रौनक चलें। है। मैं तो बाहर जाना चाह रहा हूँ। आपको इजाजत चलो वो कह रहे बाहर चल चल बाहर।
चलिए चलो। टाइम खत्म हो गया। हाँ टाइम खत्म हो गया। निकल जाओ जिधरों जरा नीवी नीवी होकर निकल जाओ। लो जी थैंक यू जी, थैंक यू, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। खैर मुबारक है। वाह मुंह लगा डंटा नहीं किते चूहे। व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। आज हमारे गेस्ट हैं अमानत चंद साहब। आई होप आपने ये ईद के इस स्पेशल शो को एंजॉय किया होगा और मेरी तरफ से, दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो।